बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को पर बहस करेंगे या जिस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे वो है बोर्ड मैथ्स। अब सब इससे फेमिलियर भी होंगे कि ये क्या होता है। तो पिछली वीडियो में हमने चारों ऑपरेशंस को सेपरेटली यूज़ किया था। सबसे पहले हमने एडिशन देखा, फिर सब्ट्रैक्शन देखा, फिर मल्टीप्लिकेशन देखा और लास्ट पर डिवीजन देखा। तो बोर्ड मैथ्स रूल है जो इनमें हम सारे ऑपरेशंस को कंबाइन यूज़ करेंगे, इकट्ठा यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए आए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड मैथ्स ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये एब्रीवेटेड किस फॉर्म में आया, ब्रैकेट्स बी फॉर ब्रैकेट्स ओ फॉर ऑफ। यानी सबसे पहले हम जो गिवन है एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं। उसके बाद डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस होंगे। यानी ये ऑपरेशंस की हमें तरतीब बताई गई है कि आप किस लिहाज से इनके ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इन 4 रूल्स में हम देखते हैं सबसे पहले हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे और इससे कैसा सोल्यूशन फाइंड होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, यानी अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स गिवन है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट हम उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसका फाइंड करने के बाद 1 आंसर आएगा। उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं या फिर जो लार्ज ब्रैकेट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले जो हमारा रूल है वो क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स के बाद पावर्स एंड रूट्स, क्योंकि ये देखिए एक पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ये पावर भी दी गई है और रूट भी दिया गया है। यानी दूसरे स्टेप में आपने ब्रैकेट्स में अगर है तो ब्रैकेट्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स के साथ ही ब्रैकेट को ओपन करने का या सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप उसमें जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मैथ्स रूल जो है हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं या किन एक्सप्रेशन पर ये आप अप्लाई करेंगे, इसको पहले एक दफ़ा देखते हैं। ब्रैकेट्स हैं सबसे पहले हमारे पास, तो ब्रैकेट्स से सब स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हो सकती हैं और लार्ज ब्रैकेट भी हो सकती हैं। ये तीनों ब्रैकेट्स आप यूज़ करते हैं। यानी अगर गिवन एक्सप्रेशन हमें दिया गया है तो सबसे पहले आप उसमें देखेंगे कि ब्रैकेट्स वाला कौन सा पोर्शन है, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर स्मॉल वाला है तो पहले स्मॉल को करें, फिर स्क्वायर को करें, फिर लार्ज ब्रैकेट को करें। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद पावर्स एंड रूट्स क्या दिया गया हमें, पावर्स और रूट्स। यानी अगर इस क्वेश्चन में देखें ये हमें पावर दी गई है, 4 की पावर क्यूब दिया गया है, 3 उसकी पावर है। इसी तरह ये क्यूब रूट दिया गया हमें। तो दूसरे स्टेप पे आपने देखना है कि पावर या क्यूब रूट तो नहीं दिया गया। अगर वो दिया गया तो फिर आप दूसरे स्टेप में आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद जो 4 ऑपरेशन रह जाते हैं हमारे पास जो मेन यूज़ होते हैं, उसके बाद कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, फिर पावर्स एंड रूट्स को सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इस वाले प्रोसेस को देखेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें किसको देखेंगे हम, डिवीजन सबसे पहले आएगी, क्योंकि ये रूल हमें दिया गया बोर्ड मैथ्स का और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको देखते हुए आप इन क्वेश्चन को बढ़िया इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, फिर हमने क्या करना है, डिवीजन करना है। यानी अगर डिवीजन का साइन है किसी 2 नंबर या एक्सप्रेशन के दौरान तो फिर आप उसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करेंगे, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आज के हम जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बड़े गौर से इन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि फिर किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस नाउ 4A पेज नंबर 49 पर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक हमें एक्सप्रेशन गिवन है तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रूल है वो क्या है, ब्रैकेट्स ऑफ। ब्रैकेट्स ऑफ का मतलब है जो ब्रैकेट्स के अंदर है उसको सॉल्व करें आप। तो ये वाला -3 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस जो है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब ये 2 हमारे पास ऑपरेशन आ रहे हैं, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो पहले हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं और लास्ट पर सब्ट्रैक्शन। तो हम ऐड कर लेंगे, कौन कौन ऐड हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। 15 + 2 17 - 7। एक स्टेप हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है, अब ये ब्रैकेट्स फुल ख़त्म होने जा रही है तो 17 में से 7 माइनस करेंगे, फिर पीछे हमारे पास +10 आ जाएगा।
तो अब हमारे पास कौन सा ऑपरेशन रह गया, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव नंबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो 3 10 टाइम 30 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। इसी का दूसरा पार्ट है, इसको ज़रा देखिएगा। अब 4 क्यूब माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस आगे ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो चूँकि हमने पहले पढ़ा है ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, फिर इसको कर लेते हैं 4 क्यूब। अब ये 64 का क्यूब रूट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट ख़त्म करेंगे। क्यूब रूट का इधर ये हमारे पास आ गया। अब ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर ले, -5। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 क्यूब 7 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 64 किसके इक्वल होता है, इसको हम लिखेंगे 4 क्यूब 1 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 16। ये आपस में क्या हो रहे हैं, कटिंग हो रहे हैं, पीछे आ जाएगा 4 - 5। 7 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 में से 5 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। क्या आएगा हमारे पास, -1, बाहर माइनस है तो सॉरी। तो अब ये देखें ब्रैकेट्स हमारे पास सॉल्व होने के बिल्कुल करीब है, इसको हम कर लेते हैं। और इसी को भी साथ हम ये इधर भी किया जा सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। अब ये 4 क्यूब किसके इक्वल होता है, 64 - 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 के बाद माइनस +1 हमारे पास आ जाएगा। -7 मल्टीप्लाई 16 और 1 17। अब हम हमारे पास लास्ट पर जो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद ऑपरेशंस आ रहे हैं वो सिर्फ 2 हैं, एक माइनस का है और तो सब्ट्रैक्शन का, दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। तो सब्ट्रैक्शन हम लास्ट पर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन उससे पहले आएगी। चूँकि ये 2 हैं तो दोनों से पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 64 वैसे ही आ जाएगा, चूँकि ये 2 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम इनको करेंगे 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 1 और 4 कैरी करेंगे तो 11 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास 2 ऑपरेशन रह गए हैं। चूँकि ये पॉजिटिव था इसलिए हमने ऊपर इसको ऑपरेशन में मेंशन नहीं किया। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को हम नेगेटिव कर लेंगे। बड़ा है इनमें से 119 है, तो साइन पहले उसका लगा लेते हैं, नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा। 9 में से 4 पीछे आ जाएंगे 5, 11 में से 6 पीछे आंसर हमारे पास आ गया -55। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व आपने ऐसे ही करना है, इन रूल्स को नहीं छोड़ना। अगर इन रूल्स को आप छोड़ देंगे तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो रूल्स को देखते जाएं, ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, ऑफ़ करें। तो ऑफ़ करने का मतलब है उसके अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको सॉल्व करें। उनको सॉल्व करने के बाद 1 एक आंसर आ जाता है। जैसे ये देखें हमने इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास सिर्फ 10 पीछे रह गया था। तो ए जो हमें गिवन है, अब हमारे पास ये आ जाएगा -5। ब्रैकेट ओपन करें, चूँकि ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की गई है, तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ गया, ये आ गया। और अब चूँकि ये आल सारे क्या है, सेम है, तो हमने पिछले अपने टॉपिक में पढ़ा था कि अगर सेम साइन आ जाते हैं तो सारे क्या होंगे हमारे पास, ऐड होंगे। तो अब इन 10 10 हमारे पास 20 आ गया, 20 55 ऐड करेंगे तो -75 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ पार्ट। अब इसमें देखें कि ब्रैकेट का सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट्स ऑफ करनी होती हैं। तो ये हमारे पास ब्रैकेट है जो सॉल्व करने वाली है। उसके बाद इसको देखते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय -4 डिवाइडेड बाय। चूँकि ब्रैकेट्स में जो भी ऑपरेशन है वो आपने करना होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। फिर ब्रैकेट भी सॉल्व होगी, 32 प्लस है, ये माइनस है, तो 32 में से 12 माइनस हो जाएंगे, पीछे +20 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब चूँकि ये एक जैसे सारे हो गए हैं तो हमारे पास ऑपरेशन आ रहा है, एक डिवीज़न का आ रहा है और एक मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है। तो ये -25 है, तो हम किसका सबसे पहले करेंगे, हम डिवीज़न पहले करेंगे। तो ये आ जाएगा -25 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं,
चलिए ऐसे लिख लें, -4 डिवाइडेड बाय 20, 4 1 टाइम 4 5 टाइम, -25 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ गया 1/5 नेगेटिव में आ गया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 5 1 टाइम 5 5 टाइम, तो +5 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जी पार्ट इसी का, क्वेश्चन नंबर 7 का जी पार्ट देखते हैं। अब इसमें देखें, एक तो ये ब्रैकेट है, ये नेगेटिव नंबर पर है, नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट यूज़ की गई है। ये ब्रैकेट है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, तो पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, इसका भी अगर एक स्टेप ले लेते हैं तो ठीक, 7 में से 2 पीछे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको इकट्ठा सॉल्व कर ले, 3 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या आ रहा है -3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास +9 आएगा। क्या आएगा +9, -5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ रहा है। अब ये देखें, एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा सब्ट्रैक्शन का। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पहले आता है, तो 29 और 25, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 27 में से 25, 2 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर आई, इसका पार्ट जो है आई, इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट भी जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए की गई और स्क्वायर ब्रैकेट भी हमारे पास यूज़ हो रही है। तो हम इसको देखते हैं। अब ये ब्रैकेट के अंदर ही है चूँकि, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4, ये ब्रैकेट खोलेंगे हम, प्लस माइनस माइनस प्लस आ गया हमारे पास। फिर आप इधर आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 4 और 2 6। अब डिवीजन का साइन आ रहा है, हमारे पास एक ही ऑपरेशन रह गया, तो -12 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 टाइम 6 2 टाइम, तो -2 इसका आंसर हमारे पास आ गया, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके देख जी। तो अब हम एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हमने बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा है, तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन का। ये आप मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब आपके पास 4 ऑपरेशंस गिवन हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब अगर आपके पास सिर्फ दो ऑपरेशंस गिवन है, जैसे या तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, ठीक है, या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, अगर तो ये दोनों आपको गिवन है, तो फिर आप इनको लेफ़्ट से राइट के रूल के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी फिर आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पर क्या है, कौन सा ऑपरेशन होगा, पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो दो आगे आ रहा है फिर उसको सॉल्व करेंगे। यानी 2 ही ऑपरेशन है, तो आपने दोनों को सॉल्व करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आपने इसी तरह देखना है कि जो लेफ़्ट से राइट आपके पास बन रहा है, आप उसको उसी तरह सॉल्व कर ले। तो ये क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग है, ज़रा देख लें। ये तब आप यूज़ करेंगे लेफ़्ट से राइट वाला जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले या तो दिया गया हो, या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, इन दोनों में आप उस रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। अब पहले क्या हो रहा है हमारे पास, लेफ़्ट से राइट, चूँकि 2 ही ऑपरेशन है, एक डिवीजन का है और 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का है। तो पहले हम लेफ़्ट से राइट देखिए तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 24 2 टाइम्स -48 हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय -6 वैसे ही आ गया। अब इनको फिर मल्टीप्लाई करें, 5 8 टाइम 40, 4 5 4 टाइम 20 और 24, -2 डिवाइडेड बाय -6 आपका। अब डिवीजन का आ रहा है, तो अब हम डिवीजन कर लेंगे इधर, 240 डिवाइडेड बाय -6। ये नेगेटिव का साइन नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 6 1 टाइम 6 4 टाइम, तो इसका आंसर जो आ गया +40 हमारे पास आ जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जिनको आप लेफ़्ट से राइट के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। अगर 4 ऑपरेशन है तो फिर आप बोर्ड मैथ्स को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप 2 ऑपरेशन है और वो भी कौन से, या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखें। अब इसी को भी हम, चूँकि इसमें है ही मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसको देखते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 10 4 40 हमारे पास आ गया, -35 13।
अब ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 13 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 65। अब इनको ऐड करें 105 हमारे पास पॉजिटिव में इसका आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट जो है, इसमें भी ये ब्रैकेट्स आ रही हैं। पहले तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 24 में से 16 आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 8। नेगेटिव में है, बड़ी का साइन नेगेटिव में तो आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसमें भी आपके पास -20 आ जाएगा। 77 7 में से 7 0 आ जाएगा और 7 में से 5 2 हमारे पास आ गए, डिवाइडेड बाय -2। अब हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस है, देखिए ना, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है और डिवीजन भी हो रहा है। तो हम अब बोर्ड माइनस के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेफ़्ट से राइट का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास, -8 -20 सॉरी द 2 था, डिवाइडेड बाय -2। अब ये साइन से कैंसिल हो जाएगा चूँकि सेम है। 2 1 टाइम 2 10 टाइम, तो -8 -10 हमारे पास आ जाएगा। अब ब्रैकेट इसकी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो -18 आंसर आ जाएगा इसका। चूँकि सेम साइन है तो सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, तो इसलिए हमारे पास। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट है वो ए है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं, स्मॉल भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी आ रही है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को देखेंगे। इन दोनों का सलूशन जो आएगा वो -6 डिवाइडेड बाय 3, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इनमें ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, तो ये हमारे पास है डिवीजन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -6 डिवाइडेड बाय 3 -5 मल्टीप्लाई बाय -4। 3 1 टाइम 3 2 टाइम, ये हमारे पास आ जाएगा -2 -5 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय -4। माइनस माइनस आपके पास क्या आ गया, प्लस आ गया, तो +28 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा सलूशन आया वो कितना आया, +28। 9 का पार्ट जो है हम एफ करेंगे। अब इसमें अब अगर आप देखें तो इसमें 4 ऑपरेशंस वो आ रहे हैं। तो यानी ये जो बिल्कुल है, ये सारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स जो है वो सॉल्व होगा। अगर देखें इसमें एडिशन भी है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी है, इसमें डिवीजन भी है और इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड में इसको देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे जो छोटी ब्रैकेट है फिर उसको सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को, फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को। तो उसके बाद ब्रैकेट्स के बाद अगर पावर्स एंड रूट्स तो वो इसमें कोई नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं मिलकर। सबसे पहले हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट कौन सी है, ये वाले। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें ऑपरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव 2 नंबर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाय 2 + 8, बल्कि इधर एक ब्रैकेट थी स्क्वायर ब्रैकेट, तो इधर भी हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। इसके बाद -32 डिवाइडेड बाय 8, इसको हम नहीं अभी छेड़ेंगे क्योंकि हमने पहले इस ब्रैकेट को सबसे पहले स्मॉल की है, उसके बाद हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर के बाद ये वाली जो लार्ज ब्रैकेट है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें भी ये 2 ऑपरेशन है, पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -10 को, तो -20 + 8, ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट जो है। उसी तरह -32 डिवाइडेड बाय 8 -7, बाकी सारे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे।
अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये इन दोनों को देखेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो गई, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 20 में से 8 पीछे -12। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारी, ये हमारी ख़त्म हो गई है। इसके बाद आ जाएँ 32 डिवाइडेड बाई 8 -7। अब हम इस ब्रैकेट को देखते हैं। पहले स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म की, स्क्वायर ब्रैकेट की, और अब लार्ज ब्रैकेट की तरफ आ जाएंगे। इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 8 -12 वैसे ही आ गया। 8 1 टाइम, 8 4 टाइम, तो ये आ गया 12 -12 -4 हमारे पास आ गया -7। अब ये भी ब्रैकेट है जो लार्ज ब्रैकेट, ये भी सॉल्व होने जा रही है। तो -12 ये आ जाएगा -16 माइनस माइनस +7। तो ये ब्रैकेट भी अब हमारे पास ख़त्म हो गई। अब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो इसमें से माइनस करेंगे तो -9 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 9 आता है, और जो साइन है वो हमेशा बड़े नंबर का यूज़ होता है। तो बड़ा नंबर इसमें कौन सा था हमारे पास? 16 है, तो उसका साइन हम लगा। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट जी जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। कि इसमें भी आप देख लें, इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है और स्मॉल ब्रैकेट आ रही है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है, और डिवीजन, चारों ऑपरेशंस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड बेस के। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट हम सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद हमने देखा था कि पावर्स एंड रूट्स, इसमें अब हमारे पास पावर्स दी गई हैं, तो इनको साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं। 5 में से 2 निकालेंगे पीछे, 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -4 प्लस माइनस -7 डिवाइडेड बाय 4 में से 2 +2 पीछे आ जाएगा स्क्वायर। 3 क्यूब 9 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब इन दोनों को, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ गया? -11, 7 और 4 11 हमारे पास ये आ गया, डिवाइडेड बाय 4 आ गया हमारे पास। ये आ गया, डिवीजन भी आ रहा है हमारे पास और मल्टीप्लिकेशन भी। तो अगर हम बोर्ड मैथ्स के रूल को देखते हैं, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से इसको जैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखें अगर, तो ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, एडिशन का और डिवीजन का। तो सबसे पहले हम डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे। 27 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हमारे पास आ गया -11/4। अब इसको, अब हमारे पास 2 ऑपरेशन रह गए, आ जाएगा 54 प्लस माइनस -11/4। 11/4 को आप अगर मज़ीद सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम क्या है हमारे पास? 4। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, चूँकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 4 -11/4। तो इसको यहाँ से रेस कर लेते हैं आगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर फाइंड करने के लिए। ये हमारे पास आ गया 216 डिवाइडेड बाई 4 11/4। अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 4 एलसीएम आ गया, 216 माइनस 11। इसको आगे से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 205 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 51 1/4 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये इसको भी, इस क्वेश्चन को हमने किसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया बोर्ड में इसके जी। तो हमारा अब एक्सरसाइज 2C का जो क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे थे, उसका जो तकरीबन लास्ट पार्ट है, हम वो अब उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट वाला ये हमारा होगा एज पार्ट है। इसमें अगर देखें तो इसमें लार्ज ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो हम उसी तरतीब के साथ इसको सॉल्व करेंगे। 10। अब ये हमारे पास आ रही है स्क्वायर ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करेंगे।
-3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 3 से 9 प्लस इसका अगर क्यूब लेते हैं आप इधर तो 27, -3 हमारे पास वैसे ही आ गया। -10, अब इस ब्रैकेट को देखें, 12 और 8 20 और 21 हमारे पास आ गया पॉजिटिव में, प्लस 27 ये वाला। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट पहले स्मॉल ख़त्म हुई, अब स्क्वायर ख़त्म हो गया और उसके बाद ये लार्ज ब्रैकेट जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो अब सेम एक जैसी हैं और एक ये डिफरेंट है, तो पहले हम इनको कर लेते हैं इस स्टेप में। 21 और 10 हमारे पास आ जाएगा -31 प्लस 27 डिवाइडेड बाय -3। अब इन दोनों को प्लस माइनस किया, चूँकि अपोजिट साइन है तो प्लस माइनस में होंगे, माइनस होंगे तो ये 27 31 में से माइनस करेंगे जब तो हमारे पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -3। तो इसको अब हम -4 डिवाइडेड बाय -3 करके करेंगे। नेगेटिव का साइन नेगेटिव से कट गया। अब हम चूँकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो हम इसको मिक्स्ड नंबर्स में भी बदल सकते हैं। इधर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 टाइम 3 तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। ये इसका होल नंबर है तो आंसर में हम लिखेंगे 1 होल 1 जो पीछे बचा है और 3, ये इसका हमारा आंसर आएगा। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड मैथ्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसके अकॉर्डिंग थे। ये आज हमने एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 7 और 9 के कुछ पार्ट सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में प्लीज़ वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ से आप मज़ीद एक्सप्लेन कर दें। इस वीडियो को खुद भी देखिएगा और उसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।